अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं अल्लाह को कैसे राज़ी कर सकता हूँ? ये सवाल बहुत छोटा लगता है, मगर उसके अंदर पूरी ज़िंदगी का मकसद छिपा हुआ है। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी थक जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कभी लोग हमें छोड़ देते हैं, कभी ख्वाब टूट जाते हैं, कभी दिल भर आता है। और इन्हीं लम्हों में दिल के अंदर एक आवाज़ उठती है, काश अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। देखो, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम कभी इस दरवाजे को खटखटाते ही नहीं। हम रोते हैं, शकवे करते हैं, शिकायत करते हैं, मगर कभी एक लम्हे के लिए रख कर ये नहीं सोचते कि शायद अल्लाह नाराज़ है और मुझे उसको मनाना है। अल्लाह को राज़ी करना इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझ लेते हैं। अल्लाह को दौलत से, शहरत से या बड़े कामों से खुश नहीं किया जा सकता। अल्लाह सिर्फ दिल की सच्चाई से राज़ी होता है। जब आप अपने रब के सामने सच दिल से झुक जाती हैं, जब आप इसके सामने आंसू बहाकर कहती हैं, या अल्लाह मैं तेरी बनाई हुई बंदी हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई लेकिन अब मैं तेरी तरफ पलट आई हूँ, तो इस लम्हे अल्लाह कहता है मैं तुझे माफ़ कर दिया। हाँ, बस इतना ही आसान है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए लंबे अल्फाज, बड़े वादे या दिखावे नहीं चाहें, बस एक सच्चा दिल चाहिए, अल्लाह के लिए बदलने का दिल। आज अगर आप ये वीडियो सुन रही हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये खुद अल्लाह की तरफ से एक बुलाना है कि आओ मेरी तरफ पलट आओ, मुझे राज़ी करो, क्योंकि जब मैं राज़ी हो गया तो दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। ये सिर्फ आगाज़ है, अगले हिस्से में हम बात करेंगे अल्लाह को राज़ी करने के पहला कदम क्या है, क्या चीज़ अल्लाह के करीब ले जाती है, और क्यों बाज़ लोग इबादत के बावजूद सुकून नहीं पाते। कभी सोचा है कि अल्लाह को राज़ी करने का पहला कदम क्या है? नमाज, रोज़ा या सदका? नहीं, अल्लाह को राज़ी करने का पहला कदम अपने दिल को साफ़ करना है। हाँ, दिल, यही वो जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। अगर दिल में नफ़रत हो, हसद हो, तकब्बुर हो, तो चाहे हम 1000 सजदे भी कर लें, वो सजदे अल्लाह के दरबार में वज़न नहीं रखते। अल्लाह सिर्फ उन दिलों को पसंद करता है जो साफ़, नर्म और आजिज़ होते हैं। ऐसा दिल जो लोगों के लिए भलाई चाहे, जो किसी के दुख पर मुस्कुरा ना सके, जो किसी की कामयाबी देख कर जले नहीं बल्कि खुश हो जाए। अल्लाह को राज़ी करने का पहला कदम ये है कि हम अपने दिल की सफाई शुरू करें। गुस्सा, ज़िद, नफ़रत, इन सब को धो डालें और उसकी जगह मोहब्बत, दरगज़र और शुक्र रखें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद, सिवाय उसके जो दिल सलीम लेकर आएगा। सूरह शुअरा 17:9। दिल सलीम यानी पाक दिल। जब दिल पाक हो तो अल्लाह खुद इस बंदे के करीब आ जाता है। फिर दुआ मांगने से पहले ही कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, दिल की सफाई सिर्फ अल्फाज से नहीं आती। ये तब आती है जब हम अपने आप से सच बोलना शुरू करते हैं, जब हम मान लेते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी। ये मानना ही दरअसल पहला कदम है। अल्लाह को राज़ी करने का सफ़र दिल से शुरू होता है और अल्लाह दिल ही को देखता है, ज़ाहिरी चीज़ों को नहीं। जब हम अपने दिल से नफ़रत निकाल देते हैं तो अंदर एक अजीब सा सुकून उतरता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह खुद करीब आ गया हो। तो अगर तुम वाकई अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिल को राज़ी करो, उसे जुल्म से, हसद से, शकवे से आज़ाद करो। फिर देखना अल्लाह खुद तुम्हारे दिल को सुकून देगा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कैसे पैदा होती है, क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची हो जाए तो अल्लाह को राज़ी करना आसान हो जाता है। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद होता है। हम सब मोहब्बत करते हैं, किसी इंसान से, किसी ख्वाब से, किसी चीज़ से, लेकिन क्या हमने कभी अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की है? अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं होती, ये एक एहसास है, एक ताल्लुक़ है जो दिल की गहराइयों में पैदा होता है। ये तब होता है जब तुम्हारा दिल कहे, मेरे सब रिश्ते ख़त्म हो जाएं, फिर भी मैं अल्लाह से जुड़ा रहूँगा। अल्लाह से मोहब्बत तब पैदा होती है जब हम ये समझ जाते हैं कि दुनिया में कोई हमें इतना नहीं चाहता जितना अल्लाह चाहता है। वो हमसे उस वक्त भी मोहब्बत करता है जब हम उससे गाफिल होते हैं, जब हम गलतियाँ करते हैं, जब हम गुनाह में डूब जाते हैं। फिर भी वो कहता है, मेरे बंदे लौट आओ, मेरी रहमत तुम्हारे इंतज़ार में है। ये है सच्ची मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो बदले में कुछ नहीं मांगती। अल्लाह से मोहब्बत पैदा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि रोज़ थोड़ा सा वक्त सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र के लिए निकालो। दिन का कुछ लम्हा बस अल्लाह के नाम के लिए रख लो, चाहे दिल उदास हो या मसरूफ़। बस इतना कहो, या अल्लाह मैं तेरे बग़ैर कुछ नहीं। यकीन जानो, ये एक जुमला तुम्हारे दिल में वो रोशनी पैदा कर देगा जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल देगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम महसूस करोगे कि नमाज बोझ नहीं लगती, बल्कि दिल की ज़रूरत बन जाती है।
कुरान पढ़ना आदत नहीं रहता बल्कि सुकून बन जाता है। यही लम्हा होता है जब तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने लगते हो, और जब कोई अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है तो अल्लाह भी उससे सच्ची मोहब्बत करता है। फिर जिंदगी में मुश्किलात आती हैं लेकिन दिल टूटता नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है। कभी सोचा है कि अल्लाह हमसे कब नाराज होता है? कभी कभी हम समझते हैं कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, फिर भी दिल में सुकून नहीं आता, दुआएं कबूल नहीं होती। वजह यह है कि कुछ आदतें ऐसी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को नाराज़ कर देती हैं। पहली आदत है नाशकरी। जब हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को मामूली समझने लगते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पास कम है, दूसरों के पास ज़्यादा है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शक्र करोगे तो मैं और दूंगा, और अगर नाशकरी करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। सूरह इब्राहिम 7। दूसरी आदत है गैबत और बुराई करना। किसी की पीठ पीछे बात करना सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक गुनाह है जो दिल को सियाह कर देता है, और सियाह दिल अल्लाह के नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीसरी आदत गुरूर और तकबर। जब इंसान अपने आप को किसी और से बेहतर समझे तो समझ लो कि वो अल्लाह की नज़र से गिर गया, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मैं तकबर करने वालों को पसंद नहीं करता। चौथी आदत अल्लाह को भूल जाना। दुनिया के कामों, दोस्तों, फ़ोन और लाइक्स में इतना खो जाना कि याद ही न रहे कि हमें किसने पैदा किया। ये सबसे खतरनाक भूल है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह को भूल जाता है तो अल्लाह भी उसको भला देता है। और आखिरी मगर सबसे आम आदत दूसरों को दुख देना। अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती चीज़ एक मोमिन का दिल है। जब हम किसी के दिल को तकलीफ़ देते हैं तो अल्लाह के अर्श तक उसकी आह पहुँचती है, और वो आह अल्लाह के अर्श को हिला देती है। अमीर भाई, ये आदतें बज़ाहिर छोटी लगती हैं, मगर ये वो दीवारें हैं जो बंदे और अल्लाह के दरमियान आ जाती हैं। जब हम उन दीवारों को गिरा देते हैं तो अल्लाह खुद हमारे करीब आ जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह राज़ी हो तो सबसे पहले उन चीज़ों से बचो जो उसे नाराज़ करती हैं। अगर तुम सच में चाहते हो कि अल्लाह हमेशा तुमसे राज़ी रहे तो याद रखो, ये राज किसी बड़े अमल में नहीं बल्कि छोटी छोटी नीतों और आदतों में छिपा हुआ है। अल्लाह उन बंदों से राज़ी होता है जो दुनिया में किसी से मुकाबला नहीं करते बल्कि अपने रब को मनाने की कोशिश करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हर काम से पहले ये सोचते हैं क्या मेरा अल्लाह उससे खुश होगा। यही सोच, यही नीयत इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। अल्लाह को हमेशा राज़ी रखने का पहला राज है शुक्र। जब तुम हर हाल में शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह तुम्हें कभी महरूम नहीं करता, चाहे मुश्किल हो या आसानी। तुम्हारा शुक्र अल्लाह के दरबार में तुम्हारी पहचान बन जाता है। दूसरा राज है दरगुजर। लोग तुम्हें दुख देंगे, तकलीफ़ पहुँचाएंगे, मगर अगर तुम माफ़ कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत में छिपा लेगा। अल्लाह उन दिलों से राज़ी होता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तीसरा राज है प्यार और आजिज़ी। कभी अपने नेक अमल पर फ़ख्र न करो बल्कि अल्लाह से कहो, या अल्लाह ये तेरा फजल है, मेरा नहीं। अल्लाह ऐसे बंदों से बहुत मोहब्बत करता है जो झुकने में फ़ख्र महसूस करते हैं। और सबसे बड़ा राज अल्लाह को याद रखना। जब दिल खुश हो अल्लाह को याद करो, जब दिल टूट जाए तब भी अल्लाह को याद करो, क्योंकि जब बंदा हर हाल में अपने रब को याद करता है तो अल्लाह खुद फरमाता है मेरे बंदे मैं तेरे साथ हूँ। अल्लाह को राज़ी रखना कोई लम्हाती काम नहीं, ये ज़िंदगी भर का सफ़र है। कभी तुम गर जाओगे, कभी भटक जाओगे, लेकिन जब तक तुम तौबा के दरवाजे पर वापस आते रहोगे अल्लाह तुमसे राज़ी रहेगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए